ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अंतर्गत 86 अध्याय के श्लोक संख्या 31 के चर्चा करेंगे। श्री बहुलास्वाच भवान् हि सर्वभूतानां आत्मा साक्षी सदृग्विभो अथ नस्त्वत्पदाम्भोजं स्मरतां दर्शनं गतः। श्री बहुलास्वाच भवान् हि सर्वभूतानां आत्मा साक्षी सदृग्विभो अथ नास्त्वत्पदाम्भोजं स्मरतां दर्शनं गतः। कोई आवृत्ति करना चाहेंगे? माता जी अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। श्री बहुलाश्व ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु,
आप समस्त जीवों के आत्मा एवं उनके स्वप्रकाशित साखी हैं, और अब आप हम सबों को जो निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं अपना दर्शन दे रहे हैं। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बहुलास्व के आंतरिक भावों को इस प्रकार प्रकट करते हैं। बहुलास्व भगवान कृष्ण का यशोगान समस्त जीवों के प्रेरक आत्मा तथा चेतना के रूप में यह सोचकर करते हैं कि उस जैसे जड़ में भी उनकी कृपा से भक्ति जागृत हो सकी है, वह समस्त शुभ तथा अशुभ कार्यों के साक्षी रूप में भगवान की प्रशंसा करते हैं और विश्वास करते हैं कि उसने जो भी किंचित भक्ति की है वह भगवान को अवश्य ही स्मरण होगी। वह उन्हें स्वप्रकाशित किसी बाह्य साधन से कभी भी प्रकाशित या सूचित होने की आवश्यकता न रखने वाले तथा बहुलास्व द्वारा उनका दर्शन पाने की चिरगुप्त अभिलाषा से अवगत बतलाते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भारत के भव्य नगरी मुंबई, उसमें श्री राधर रास बिहारी जी के भव्य मंदिर, जहाँ पे हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी के हेड ऑफिस है। यहाँ के आप लोग जो सेवारत सेवक सेविका वृंद, जो आप आज के इस प्रातःकालीन कक्षा में उपस्थित हैं, सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ये जो प्रसंग आप लोग चर्चा कर रहे हैं भागवत में, शायद कुछ लोग आज ही आए, पहले नहीं अटेंड किए होंगे, थोड़ा पूर्व पर बताना उचित है। भगवान श्री कृष्ण कुछ ऋषि मुनियों के साथ में अपने गाड़ी से बैठ करके, जो सारथी ड्राइवर द्वारक था उसको ले करके ऑल दी वे द्वारका से नेपाल बॉर्डर तक मिथिला गए, उत्तर बिहार जनकपुर के आसपास मिथिला गए। किस लिए गए? क्योंकि वहाँ उनके दो भक्त थे, उनको मिलने गए। भक्त उनके इन्विटेशन नहीं भेजे थे, ईमेल भी नहीं भेजे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, वो अपना घर में स्मरण कर रहे थे। और भगवान ने गए अपने स्टाफ के साथ में अपने गाड़ी में, और जाके पहुंचते हैं। भगवान तो भगवान है, जिस रास्ते पर जाते हैं, जहाँ जाते हैं, वहाँ के सारे नर नारी जनता सब छोड़ करके विकल हो करके दौड़ करके रास्ता घाट जाम करके उनको देखना चाहते हैं, क्योंकि भगवान को एक झांकी, एक बार कोई दर्शन कर ले, उनका जीवन, उनके आँख सफल हो जाता है। तो इसलिए भीड़ ला के दर्शन करते हैं, नाना प्रकार भेंट देखते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब उन्होंने मिथिलापुरी पहुँचे, मिथिला में दो भक्त थे, अब जानते हैं। एक गरीब ब्राह्मण था, हाँ, और उसका नाम क्या था? श्रुतदेव, सुनने वाला था। और दूसरा इस राज्य के राजा बहुलास्व था, मिथिला देश के राजा जनक, विदेह उनका टाइटल भी था। उन दोनों ही भक्त थे। एक
नंबर 1 गरीब ब्राह्मण और एक टॉप किंग, सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ी सत्ता वाले महाराज बहुलाश्व। लेकिन दोनों अहंकार शून्य होकर के भगवान के अनन्य भक्त थे, उनके स्मरण कर रहे थे, उनके पूजा उपासना कर रहे थे। भगवान ये जानते थे और भगवान ने उन दोनों को भेंट करने के लिए स्वयं गए। जब मिथिला पहुँचे, दोनों भक्तों को पता चला हमारे प्राणनाथ, हमारे प्रभु पधारे हमारे वहाँ, हमारे गांव में। दोनों विकल होकर दौड़ कर आए हैं। दोनों आकर के अब प्रार्थना किए, प्रभु मेरे घर में आएंगे क्या? मेरे घर में एक छोटा सा प्रोग्राम, तो हाउस प्रोग्राम करने के लिए दोनों बुलाए। तो भगवान राजी हो गए, दोनों के ना नहीं किए, दोनों को राजी हो गए और दोनों के पास गए भी। आप लोग सुने होंगे कि नहीं, भगवान दोनों के पास एक साथ गए। ऐसा नहीं पहले मैं समझा बाद में आऊँगा, नहीं, नो नो, सेम टाइम। चलो ठीक है, कृष्ण सर्वसमर्थ हैं, वो आपने को 2 कर दिए एक साथ में, श्रुतदेव के वहाँ बोला सुन, नहीं, 2 गाड़ी, 2 ड्राइवर, सारे स्टाफ, घोड़े आदि सब 2-2 हो गए और किसी को नहीं पता चला। जो 2 हुए उनको भी नहीं पता चला, जिनका घर में गए उनको भी नहीं पता चला, किसी को नहीं पता चला। ये है भगवान। इसमें सुखदेव गोस्वामी स्वयं थे, वो गाड़ी में बैठे तो बोलते मैं भी बैठा था और बाकी कई ऋषि मुनि सब, किन्हीं को नहीं पता चला, सबको डबल बना दिया। और 2 सेट होकर के दोनों भक्तों के घर में गए, दोनों के यहाँ प्रोग्राम किए एक साथ। अब बहुलाश्व के प्रोग्राम के बारे में सुखदेव जी बता रहे हैं। राजघर है ना, राजभवन में गए तो वहाँ जब भगवान पधारे उनके घर में, बहुलाश्व ने शरण में गिर के गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करके प्रणाम, जो सो उनके भव्य आतिथ्य करना चाहिए, पूरे भगवान के भक्तजनों के साथ भगवान को विशेष आतिथ्य करके, विशेष आसन आदि सब करके, अब आसन में बैठा करके भगवान के चरण के पास बैठ गए। चरण को हाथ में ले करके चरण संवाहन करते हुए ये बोल रहे हैं बहुलाश्ववाच। क्या बोल रहे हैं? न भवान ही सर्वभूतानां आत्मा, भवान मतलब आप, सर्वभूतानां समस्त प्राणियों के आत्मा है। सबसे पहले यही बात कहते हैं बहुलाश्व, भगवान के चरण पकड़ करके उनके सामने बैठ करके, सारे स्टाफ के सामने बैठ करके ये बात कहते हैं, हे प्रभु, विभु शब्द आया। विभु शब्द का अर्थ है जो हर प्रकार से हर माने में श्रेष्ठ है, उनसे कोई श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। आकार में, प्रभाव में, पराक्रम में, समर्थ में, हर प्रकार से हर माने में सुपरलेटिव डिग्री, टॉप मोस्ट, उनके समान कोई नहीं हो सकता, उनके परे की बात ही क्या करें। वो है विभु। बोलते हे प्रभु, हे विभु, भगवान सर्वभूतानां आत्मा। ये कहने का अर्थ है जितने प्राणी है इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में, हे अनंत कोटि ब्रह्मांडनाथ, आप सभी के अंदर चेतन प्रदाता व्यक्ति हैं। सभी को अंदर जो चेतना, जो कॉन्शियसनेस है, ये आप ही ने दिए हैं। आप अगर चेतना ना दिए होते, सब मुर्दे, मरे हुए जड़ थे। प्रत्येक प्राणी जड़ है, उनको चेतन आप ही ने करा है। ये आत्मा आपके प्रोडक्ट है। ये जो बैटरी है 1.5 वोल्ट के, आपका ही है, आप डालें सबके अंदर फिट के। जैसे बैटरी निकाल देने से आपके सेल फोन, आपके टर्च, आपके जो जो सब गैजेट से सब क्या हो जाता है? डेड है। बैटरी होकर भी चार्ज डाउन होने से डेड हो जाता है। अब बैटरी निकाल दे तो क्या हो, है कि नहीं? तो इसी प्रकार हमारे ये शरीर में बैटरी क्या है? आत्मा। तो आत्मा के आत्मत्व क्या है? आत्मा के आत्मापन चेतनता है और कुछ नहीं है। कॉन्शियसनेस ओनली, चेतन तो है, नहीं तो जड़ है। शरीर तो जड़ है,
चेतना के कारण हम यहाँ बैठे हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जो भी कुछ करते हैं। अगर चेतना निकल जाए, गाड़ दें, जला दें, फेंक दें, कुछ भी करे, सड़ जाए, ऐसा ना। तो ये जो जीवनी शक्ति, ये जो चेतना, जीने का जो लक्षण, जिनके कारण से हम अंग प्रत्यंग चालना करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते, सब कुछ करते हैं, एक्टिवेट होते हैं, हम अपने आप को एक्टिव करते हैं, ये केवल चेतना की वजह से। ये चेतना देने वाले परमात्मा ही आत्मा को दिए हैं। उनके कृपा से प्रत्येक प्राणी को आत्मा प्राप्त हुआ है और आत्मा के अंदर आत्मता चेतन दिए हैं प्रभु। इसलिए होते भगवान ही सर्वभूतानाम, आप ही समस्त प्राणियों में ये बैठक फिट किए, चेतना और आत्मा को फिट किए। उसका कहने का आश्रय है, उसे भोला सा कहते हैं, हे प्रभु मैं तो जड़ शरीर हूँ, मरा हुआ हूँ, कुछ नहीं, लेकिन आपने अहोत्व की कृपा से मेरे जैसे जड़ शरीर में भी चेतना को जागृत किए हैं, मुझे जीवित किए हैं, चेतना दिए हैं, ताकि मैं बोलूं, उठूं, बैठूं, जो भी अपने आप को सक्षम कार्यक्षम करूं, ये सब आपकी कृपा से मुझे चेतनात्व प्राप्त हुआ। चेतना देकर किस लिए चेतना दिए? क्यों चेतना देकर मुझे आपके पार्टी के लोग बनाए, आपके भक्त बना दिए आपने। अगर प्राणी में चेतना होता है, मनुष्य में चेतना होता है, किस लिए? एकमात्र लक्ष्य है भगवान की भक्ति करने के लिए। बहुला स्वे कहते हैं, आप अगर मुझे चेतना नहीं देते, मैं आपके भजन कैसे करता, आपके सेवा कैसे करता, आपको स्नान कैसे करता, पूजा कैसे करता, माला कैसे करता, गाता, सुनता, बोलता कैसे करता? यही काम करने के लिए, आपके भक्ति भजन करने के लिए, इस सामर्थ्य प्रदान करने के लिए आप कृपा करके मुझे चेतना शक्ति दिए हैं। ये चेतना शक्ति दिए हैं ताकि मैं आपके भजन कर पाऊं। लेकिन अनेक अगणित मूर्ख लोग हैं, उनको भी आप चेतना दिए हैं, लेकिन वो आपके भजन नहीं करते हैं, बदमाशी करते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति करते हैं। लेकिन इनके लिए चेतना उनको नहीं दिया गया। लेकिन आप इतने कृपालु हैं, सबको दिए हैं, और अब क्या करते हैं, आज नहीं तो कल शायद करेगा, इस आशा से दिए, हेल्प करते रहते हैं, फैसिलिटेट करते रहते हैं। लेकिन प्रभु, क्योंकि मैं आपके भक्त हूँ और भक्ति के लिए ही जीवित रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे जीवन शक्ति आत्मा को मुझे आपने दिए हैं। सबको दिए हैं, मुझे भी दिए हैं। मेरे लिए विशेष करके केवल आपको भक्त बन करके आप भजन करूं, इसलिए मुझे आप चेतन किए हैं, चेतनायिता चेतन प्रदान किए हैं, चेतना शक्ति। सर्वभूतानं आत्मा। दूसरा क्या है ना, साखी। हे प्रभु, आप सभी के साखी है, मेरे भी साखी है। साखी कहने का मतलब है, मैं जो कुछ कर रहा हूं, अच्छा बुरा, मंगल अमंगल, पाप पुण्य, उसी के दृष्टा। आपसे कुछ नहीं छिप सकता। मैं बोलूँगा लाइट बंद करे, कबाड़ बंद करे, कुछ करो बदमाशी, आपसे कैसे छूट सकता? आप अंदर बैठ कर देख रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। आगे कहेंगे स्वद्रुक, अभी तो केवल साखी। भगवान गीता में कहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा चापयुक्तो देहे अस्मिन पुरुषः परः। अस्मिन देहे, इस देह में एक परपुरुष अस्ति, एक दूसरा पुरुष भी है। हम बोलते हैं हम एक पुरुष नहीं, एक दूसरा पुरुष भी है। उनको परमात्मा करके कहा जाता है। एक आत्मा है और एक परमात्मा। क्या करता है यहाँ रह करके शरीर में? ये तीन का उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता। इसी रूप में परम स्वामी, परम कंट्रोलर और पास में रहकर देखने वाला और सैंक्शनर, सैंक्शनिंग अथॉरिटी के रूप में आप है। तो इस प्रकार मेरे में भी है परमात्मा रूप में, साखी के रूप में। किस चीज़ के साखी? मैं कैसे भजन कर रहा हूँ, कोई गलती कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, जिससे मुझे करना चाहिए कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ या पुण्य कर रहा हूँ। ये केवल मुझे करने के शक्ति नहीं दिए, जो मैं कर रहा हूँ अब देख भी रहे हैं। कभी कभी संसार में बड़े बड़े कंपनी के मालिक, बड़े बड़े ओनर होते हैं, श्रमिक को काम में लगाते हैं,
काम लगा देते हैं, बोल देते हैं भाई ये करो, हम तो पेमेंट दूंगा, काम करो, फिर चले जाते हैं अपने काम से। तो हम लोग का स्वभाव है ठगने का, चीटिंग। तो जैसे वो चले गए हम मजा मारने लगे, काम नहीं करते, ठगने के लिए, कि नहीं? वो तो ठुस ठुस के भरा है हमारे अंदर, लेकिन उनको ठग नहीं सकते हैं। क्यों? वो साखी। साखी मतलब जो कोर्ट में कचहरी में काठगाड़ा में साखी देने के लिए, नो। वो साखी मतलब 24 घंटे हर एक स्थान में, हर एक परिस्थिति में आप जो करता है सब कुछ डिटेल देखते हैं। अगर हमको कभी पता चले हम कुछ छिपा कर कुछ करना चाहें, कोई देखता है तो करेंगे सतत, बिल्कुल। कोई पाप करने के लिए मन में विचार करके जा रहे हैं, गड़बड़ करने के लिए कोई आ गया, ए कहाँ जा रहे हो, हो गया गड़बड़, होगा ही नहीं, कैंसिल, आज के प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, फिर देखेंगे कल पर, हो ही नहीं, होएगा ही नहीं। और पता चला कोई देखता है कि नहीं? लेकिन ये हम भूल जाते हैं, इतने मूर्ख है, उड़बक है कि वो हमेशा हेडलाइट डालकर देख रहे हैं। अलक्ष्यं सर्वभूतानाम, वो दिखते नहीं हैं लेकिन सबको देखते हैं। वो नहीं दिखते हैं लेकिन वो सबको देखते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी में एक ऐसे ग्लास निकला है, ग्लास हाउस, कोई नहीं देख सकता अंदर कौन है, लेकिन वो अंदर वाला सब देखेगा बाहर। ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं उसको? होता है ना, आजकल सब घर में ऑफिस में लगाते हैं, गाड़ी में भी लगाते हैं इसे शीशा, अंदर को कोई नहीं देख सकता लेकिन वो अंदर वाला बाहर को सब देखता है। आजकल सरकार तो उसे बयान कर दे ग्लास को, नहीं? हाँ, गाड़ियों में बयान, ऑफिस में, हाँ, समथिंग आप लोग जानते हैं। तो इस प्रकार जब ये हम लोग मूड नहीं कर पाते, ठाकुर जी क्या नहीं कर सकते, उनको ग्लास फ्लास का जरूरत नहीं, वो साक्षात साखी है। हर एक स्थान में कहीं जाना होना नहीं हो, कहाँ नहीं है। बोले ठाकुर जी यहाँ कहीं से आएंगे, बोले आएंगे क्या हो, नहीं है कि बताओ, आप सोच करके बताओ विश्व ब्रह्मांड में कौन ऐसा जगह है जहाँ पे ठाकुर जी ना हो, उनको जाना पड़े, ऐसा कोई स्थान ही जान नहीं है। वो पहुँचने क्या कर, है ही ऑलरेडी तो है, और अलग रूप में है, और आपके नज़दीक हैं। क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं तुझे। केवल इतने ज्ञान हमको हो जाए कि मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे पालनहार, मेरे स्वामी मेरे नज़दीक खड़े होकर मुझे देख रहा है, जिनके मैं नमक खा रहा हूँ, जो मुझे जीवन दिया है वो मुझे नज़दीक खड़ा होकर देख रहा है। हम गड़बड़ी कर पाएंगे? ये श्लोक को याद रखने से आप पाप कर ही नहीं सकते, गलती कर ही नहीं सकते। ध्यान नहीं गया, देख रहे हैं मुझे, देख ही रहे हैं, सिर्फ कुछ कर ही नहीं सकता, तो कर ही नहीं सकते। ऑलवेज सीसीटीवी के क्या लिखा रहता है? यू आर अंडर, आप लोग जानते हैं क्या होता है, अंडर विजिलेंस। सीसीटीवी लगा, ये सीसीटीवी तो करंट चला जाता काम नहीं करता, लेकिन ये जो सीसीटीवी है जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, ये नयन का कोई पावर की जरूरत नहीं, वो तो सर्वत्र सब समय सब बिल्कुल हाई पोटेंशियल में देख रहा। ये छोटा कैमरा नहीं में बैटरी डाउन हुआ, खराब हो गया, नहीं चलेगा, नहीं। वो हाथ दिखा देने से कैमरा आएगा नहीं, घुमा दो नहीं देखेगा, ये नहीं, यहाँ नहीं चलेगा, कोई घुमा नहीं सकता, कैमरा कहाँ फीटी देख ही नहीं सकता। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अलक्ष्यम, कोई नहीं जान सकता, कोई देख नहीं सकता, लेकिन वो सबको देख रहे हैं, हर समय देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो हम क्या भक्ति कर रहे हैं, किस प्रकार भक्ति कर रहे हैं, किस प्रकार पूजा कर रहे हैं, क्या माला पहन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं कि नहीं, आकर बैठ कर क्लास में और क्या सोच रहे हैं कि नहीं, एवरीथिंग नज़दीक बैठ करके बिल्कुल देख रहे हैं और समझ रहे हैं। केवल यही एक ही गुण भगवान हमारा साखी, इसको समझ में आ जाए हम सुधर जाए। हमारे सुधरने के लिए इतना ही बहुत है, इतना ज्ञान, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं। हमको केवल इतना समझ में आ जाए, ही इज ऑलवेज देयर नेक्स्ट टू मी। क्या कर रहे तेरे नेक्स्ट टू खड़ा होकर देख रहे हैं तुझे अच्छी तरह से, ऊपर से नीचे बिल्कुल विजिलेंस देख रहे हैं। आप सावधान हो जाएंगे
तुरंत सावधान, माय गॉड ही इज देयर। हाँ भूल गए, जानते नहीं, पता नहीं, इसीलिए गड़बड़ करते हैं। अगर ये पता चल जाए, बाप रे बाप, कितने सावधानी बरतना पड़ेगा। जब कोई मालिक या कोई अथॉरिटी साथ में बैठते हैं, हम कितने सावधान होकर बैठते हैं। देखते हैं बैठा है अफसर, बैठे हैं टीपी, बैठे हैं, है ना नहीं। और यही तो कोई छोटे मोटे नहीं कि 2-4 साल के अपॉइंटेड हुए। ऐसा कोई भगवान को कोई अपॉइंटमेंट करता है क्या? ना भगवान ने कंटेस्ट करे, इलेक्शन लड़के भगवान बन के आए, थोड़े हैं फिर चले जाएंगे उनका सरकार। ऐसा नहीं है, उनका सरकार कभी जाने वाले नहीं, वो कभी नहीं जाने वाले, वो हमेशा नित्य, किसी भी समय कहाँ किस रूप में जाओ, साखी रूप में सर्वदा दृष्टि रखें, देख रहे हैं। बहुलाशा कह रहे हैं प्रभु मेरे साखी रूप में देख रहे हैं, मतलब मैं कैसे भजन करता हूँ उसको देख रहे हैं। मेरे भजन प्रणाली, मेरे मन में क्या चल रहा है, डुप्लीकेट भजन कर रहा हूँ कि सही भजन कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, ठग रहा हूँ कि सही में कर रहा हूँ, सारे आप देख रहे हैं। करने का शक्ति भी दिए और कैसे कर रहा हूँ उसको सुपरवाइज भी कर रहे हैं। यू आर सुपरवाइजर। आप एंगेज भी किए और सुपरवाइज भी कर रहे हैं, इसलिए साखी। आगे कहते हैं कि भगवान स्वद्रुक, हे विभु आप केवल साखी नहीं है, स्वद्रुक हो। स्वद्रुक कहने मतलब आपने आपको, सबको पता चल जाता है कि आपने आपको रिपोर्ट करना, बताना कोई आवश्यकता नहीं है। मैं किया बताऊं, बोले तुम क्या बताओगे, पहले से पता है, स्वयं प्रकाश है, मुझे सपने आपको पता चल जाता है क्योंकि तेरे बंदर ही बैठा हूं। तो बताने से पहले, तो सोचने से पहले क्या सोच रहा है मुझे पहले पता चलता है, बाद में तुझे पता चलता है। क्योंकि सबसे नजदीक भगवान हमारे बैठे हैं, उनसे नजदीक हो ही नहीं सकता। आत्मा के साथ बैठे हैं, तो क्या सोचते हैं, विचार करते हैं, पहले उनको पता चल जाता है। जैसे स्वद्रुक, उनको फिर हमको बताना पड़ेगा, लिख करके मेल करना पड़ेगा, सारा ऐसे हुआ, बोले नो नॉट रिक्वायर्ड। मैं स्वद्रुक, आपने आपके देख लिया, जान लिया सब, उनको बताने का, जनाने का आवश्यकता नहीं है। हम क्या करते हैं वो स्वयं जान लेते हैं, ऑटोमेटिकली जान लेते हैं। अंतर्जामी, उनका एक नाम है अंतर्जामी, स्वद्रुक। अंतर को अपने आप जान लेते, केवल मेरा जानते नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के, अनंत कोटि प्राणियों के, अनंत जोनि के प्राणियों के, सभी के अंतर को भली भांति जान ले। नहीं साउंड हो रहा है, सुन नहीं पाया, और एक चलो, ऐसा नहीं। कोई साउंड उनके सुनने में, समझने में व्याघात नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे नियर, सबसे नज़दीक बैठे हैं, उनको साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं है। सबसे नज़दीक बैठे हैं, देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं और जान भी रहे हैं, तो अंतर के भाव को जान रहे हैं, स्वद्रुक। तो इसलिए आगे कहते हैं अतः शब्द मतलब इसीलिए, देयरफॉर, क्योंकि आप स्वद्रुक है, आपको बताना नहीं पड़ता कि मैं सर आपके लिए कितने दिन से जप कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, कितने माला तुलसी चढ़ा रहा हूँ, चंदन चढ़ा रहा हूँ, इच्छा कर रहा हूँ, बताना जरूरत नहीं, वो जानते ही हैं। और जानते हैं इसीलिए अतः देयरफॉर न हम लोग के लिए त्वत्पादाम्बोजम स्मरंताम, के हम लोग जो आपके चरण कमल के स्मरण करने वाले, आपके अंतर को आप जान चुके हैं, इसीलिए आज आप अपने आप आए हमको दर्शन देने के लिए। क्यों? क्योंकि हम तो अपना घर में रह करके, आप तो द्वारका में, हम तो मिथिला में रहते हैं। आजकल जैसे तो फ्लाइट और कार, ऐसे रोड ऐसे था नहीं, स्वप्नों में नहीं था कोई जा पाए, बोले जाने का हम समर्थन कोई संभव नहीं, सोच ही नहीं सकते। तो आपके जो शिव विग्रह, चाहे सालग्राम के रूप में या कोई विग्रह के रूप में, फोटो के रूप में घर में रख करके उसी को पोछा लगाते हैं, उसको नहलाते हैं, उनको परिचर्या करते हैं, भोग माला लगाते हैं, माला पंच भोग करते हैं, जो सेवा करते हैं। और सेवा करते हुए, परिचर्या करते हुए आपके शिव विग्रह का हमेशा ही ध्यान करते हैं, यही स्मरण करते हैं, प्रभु क्या कभी ऐसे सौभाग्य होगा मैं आपका साक्षात दर्शन कर पाऊँगा, आपसे बातचीत कर पाऊँगा, आपके चरण दर्शन कर पाऊँगा। मैं तो ये बस इतने शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि घर से निकल के आप तक जा पाऊँ, कोई शक्ति नहीं, केवल यही आपके विग्रह के सामने रोऊंगा, देखूंगा, सेवा परिचर्या करूँगा, और कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार के हृदय से आकुलता व्याकुलता प्रकाश करने वाले मेरे अंतर को आप जानते हैं। मेरे जैसे जितने भी भक्त लोग का
भक्ति भाव के भजनों का जान लेते हैं, बताना जरूरत नहीं, जान करके जब हो जाते नहीं होगा अब जाना चाहिए, तो आप स्वयं आ जाते हैं। जब आप स्वयं आ जाते हैं तभी हम, इसलिए दर्शनम गतः, आप आकर दर्शन देते हैं तब हम देख पाते हैं, नहीं तो हमारा देखने की भी आंख में ताकत नहीं है, ना आपके पास जाने का ताकत है। ये सामर्थ्य नहीं कि आपके पास जाएं या नहीं जाएं, यहीं आए तब भी देखने के सामर्थ्य। आप खुद आते हैं और देखने के लिए दृष्टि भी देते हैं कि देख, दिखलाते हैं कृपा करके, तब हम देख पाते हैं। क्यों दिखलाते हैं? क्योंकि स्मरतांग तब पादाम्भोजम, क्योंकि हम लोग भक्त जो हैं हम हमेशा आपके चरण कमल का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, आपकी सेवा पूजा करते हुए हमेशा ध्यान करते हैं। इस बात को आप समझ लेते हैं, देख लेते हैं, जान लेते हैं, इसलिए खुद आकर कृपा करके हमको दर्शन देते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। नहीं तो हमारा क्या सामर्थ्य है आपके पास जाएं या नहीं जा पाए, आप आए तब भी नहीं देख पाए, तभी नहीं देख पाए। अभी चश्मा बिना पढ़ नहीं सकते, क्या ताकत है? तो भगवान ने सब कुछ करा दिया। इसीलिए भगवान कृष्ण के भजन करना चाहिए, क्योंकि भजन करने का भजनीय गुणों का निधि है। भजन करने के जितने सारे गुण होता है वो समुद्र है, भजनीय गुण निधि। इसलिए जो समझदार व्यक्ति, जानकार व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके केवल कृष्ण की शरणागत होकर भजन करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले मैं करते हैं लेकिन तुम नहीं करते, मैं बोलता हूं करो, सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं ब्रज, यही तो कहते थे। क्यों तुम्हारे शरण में जाओ सब छोड़ करके, और किसी शरण में क्यों नहीं जाओ? आप क्यों ऐसे बोलते हैं आपके शरण में जाओ? तो भगवान बोलते हैं क्यों? क्योंकि मेरे अलावा कोई इस प्रकार है ही नहीं, इतने हेल्पफुल, इतने शरण देने लायक, आपको हेल्प करने लायक कोई नहीं है मेरे अलावा। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन को शिक्षा देते समय एक प्यार में बोले, भक्तवत्सल कृपालु समर्थ बदान्य ऐछे कृष्ण छाड़ी पंडित नहीं भजे अन्य। कोई पंडित उनको जान करके फिर दूसरे को कभी नहीं भजन करेगा जो जान लिया। नहीं, जो अज्ञानी मूर्ख हमारे जैसे इधर उधर भटकते हैं, गणपति बाबा, ये बाबा, ओ मोरे, ये देवी दवा, कहीं इधर उधर जाते हैं। लेकिन जो ये बात को जानते हैं, आपको और आपके गुणों को जो जानते हैं, आपके स्वभाव को जो जानते हैं, ये असंभव है कि आपको छोड़ करके और कहीं जाए, आपके शरणागत ना होकर कहीं और चले। नो, क्यों? क्योंकि सबसे पहले भगवान बोले, भगवान का विशेष गुण क्या है? ये भक्त वत्सल। भक्त वत्सल का अर्थ क्या है? मतलब भक्त के प्रति जिनका वत्सलता व वात्सल्य है। वात्सल्य शब्द को समझने के लिए हमको समझना होगा माँ को, क्योंकि माँ ही ममतामयी वात्सल्यमयी होते हैं, है कि नहीं? वात्सल्यमयी होते हैं, वात्सल्यमय पिता नहीं होते, वात्सल्यमयी माता। माँ जैसे आपके एकलौते संतान के प्रति ममतामयी वात्सल्यमयी होता है, उससे कई गुना ज़्यादा ठाकुर जी हमारे भक्त के प्रति, जो भजनकारी, भजन करने वाले भक्तों के प्रति ऐसे ही वात्सल्यमय हो जाते हैं भगवान। कैसे? जैसे बच्चा, संतान जो है, छोटे संतान, बुद्धि तो है नहीं, चला जाता है खेलने के लिए, कीचड़ मिचड़ में सारे गोबर मोबर कीचड़ मिचड़ सारे शरीर को करके धूल धूसर करके आता है, और कई गड़बड़ होता तो वो रोता है, माँ माँ करके सारे कीचड़ मिचड़ शरीर में डालकर गंदा करके रोता है। रोता है तो माँ उनके संतान के रोना सुन करके सारे काम छोड़ करके दौड़ करके जाता है, तेजी से जाता है कि नहीं? और जा करके अच्छा साड़ी पहनी हुई है, बोले तू इतनी गंदा है, डाल है, बोले साड़ी खराब है, हट साफ करके आप, फिर तो जलूंगा। ऐसे करता है? नहीं,
वात्सल्य के कारण, वात्सल्यता के कारण ऐसे गंदे गोबर कीचड़ के आपके बच्चे को उठा करके, देखता नहीं कि मेरे साड़ी गंदा हो जाने, तुरंत गोद में ले लेता है, अपने हाथ से पानी ला करके पोंछ पाछ करके साफ करता है, अपनी कृपा से, अपने प्रयास से, और गोद में बैठा करके स्तनपान कराता है। और उनको यही वात्सल्यता। केवल इतना नहीं है, कभी कभी बच्चा को कष्ट लगता है, वो माँ को किक मारता है, क्यों मुझे कष्ट दे रहा है, मैं कीचड़ हटाता है, रोता है, हाथ में और पैर में मारता भी है, और उनका बात नहीं मानता है, उनको अवज्ञा करता है, विरुद्धाचरण करता है, उनकी बात नहीं मानता, हाथ लात और हाथ चलाता है, लेकिन फिर भी माँ बोलता है कि समझता नहीं उसका कैसे भला, उठा करके फिर भी चुप कराता है, स्तनपान कराता है, उनको साफ कराता है, अच्छा वस्त्र करता है कि नहीं। उनके दोष गुण अवगुण को, उनके अवज्ञा को देखते क्या नहीं, क्योंकि वात्सल्य के कारण, पुत्र के प्रति ममता वात्सल्य के कारण वो उनके दोष अवगुण, उनके विरोधाचरण, उनके हाथ पैर से लात मारना, थप्पड़ मारने को सहन करके भी, उनको न सोच करके भी उनके भला करता है कि नहीं। ठीक इसी प्रकार जो भगवान के भजन करना चाहते हैं, भजन करते हैं, उनके प्रति हमारे प्रभु इतने वात्सल्यमय हैं, कोई दोष त्रुटि को देखते नहीं हैं। कोई सोचेगा कि माँ के लिए तो मैं रोया, बच्चा रोएगा तब तो माँ आएगा ना, नहीं तो नहीं आता ना। माँ रोया, बोले हमको रो रो करके उनके पास तक हमारे व्यथा पहुँचाने की क्षमता ही नहीं, बोलना आता नहीं, रोना आता ही नहीं, तब कैसे भगवान कृपालु हैं, वात्सल्य हैं, लेकिन हमारे आवाज़ उनके तक पहुँचे तब तो हमको हेल्प करेंगे ना, नहीं तो कैसे करेंगे। बोले स्वद्रुक, कृतज्ञ। कृतज्ञ स्वद्रुक का अर्थ है अपने आप अंदर से स्वयं जान लेते हैं। कृतज्ञ, जो कुछ आप करते हैं, जो उनको जानने वाला, उसको कृतज्ञ कहा जाता है। वो कृतज्ञ जानते हैं, आपको बताने का जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक जानते हैं, अंतर्भाव को समझते हैं, क्या वो सब जानते हैं, उनको बताना जरूरत नहीं है। और आपके दोस्त त्रुटि को कभी देखेंगे भी नहीं है कि वो मेरे बात नहीं मानता, अलग काम करता है, गड़बड़ी करता है, ऐसे करता है, नहीं। केवल हमारे अंदर एक ही पॉइंट होना चाहिए कि उनको भजन करें, उनको पुकारें। तो हमारे अंदर सैकड़ों अवगुण होते हुए भी, दोष होते हुए भी, प्रभु स्वयं आपको उठा लेंगे, अपने हाथ से उठाएंगे, अपने करुणा से, अपने स्वहस्त से हमको सहला करके साफ करवाएंगे, सारे अनर्थ से दूरीभूत कराएंगे, अपने गोद में बैठा करके अपने चरण सुधापान करवाएंगे। यही वात्सल्यता है। जिस प्रकार एक वात्सल्यमयी माँ अपने संतान को इस प्रकार करता है, कोई नहीं देखता दोष गुण, ठीक उनसे करोड़ गुना ज़्यादा क्या बताऊं, उनके विरुद्धाचरण करने वाली को कृपा करने में प्रमाण पूतना मैडम। पूतना मैडम अपने स्तन में हलाहल विष लगा करके मारने के लिए आया था, भगवान आया था ना, नहीं, कितने बड़ी घातक विचार था। ठाकुर जी को मर्डर करने के लिए अपने प्लान करके, बिल्कुल अपने मन में विचार कर छिप करके आई थी। इतनी बड़ी दुराभिसंधि था उनका अंदर, लेकिन उसको भी मातृगति दे देना, ऐसे बढ़कर, ऐसे बड़े कृपालु हो कौन सकता है, जो आपको मारने के लिए डुप्लीकेट वेश पहन करके, छल करके आए और उनको इतनी बड़ी गति दे दे। यही प्रमाण है। ये स्टेटमेंट इतने होप गिविंग है, इतने आशावर्धक है कि हम कभी भी जीवन में निराशा नहीं होना चाहिए कि क्या होगा, मेरा कभी कोई उद्धार होगा। डोंट फील होपलेस, डोंट बी होपलेस, क्योंकि जब तक
श्री जगन्नाथ है, तुम अनाथ कैसे हो सकते हैं? श्रीनाथ है, किसी को अनाथ करने नहीं देंगे, सबको सनाथ करने वाले नाथ हैं। कितने भी करोड़ों अवगुण, करोड़ों उनको प्रति मारने के विचार भी लोग करके जाओ, वो तेरे उद्धार करते ही रहेंगे, करके ही रहेंगे, किए हैं, प्रमाण है। तो कैसे हम होपलेस हो सकते हैं? निराशा कैसे हो सकते हैं? निराशा होने का कोई कारण नहीं है। इसी को सुन करके आशाबंधम समुत्कंठा, यहाँ से लेकर के बम्बई नगरी से लेकर के माया की नगरी से वैकुंठ तक आशा रखना चाहिए। यस, मैं यहाँ पर इस माया के राजधानी में होते हुए भी मेरे प्रभु आकर के मुझे यहीं से उद्धार करेंगे, होम डिलीवरी करेंगे, मुझे वहाँ तक जाना ही नहीं पड़ेगा। वो करते ही हैं। इसलिए बहुलासो के घर में होम डिलीवरी की कि नहीं, उनको वो आए ऑल दी वे, उनको नहीं जाना पड़ा। ऐसे नहीं कि ऑनलाइन, तब ऑनलाइन का नेटवर्क नहीं था तभी जमाना, तो इसलिए ऑफलाइन आए और उनके घर में आए। तो भगवान पर सामर्थ्य है, वो आ सकते हैं। इसी को तो आश्चर्य होकर बहुला से बोलता है कि प्रभु आप स्वद्रुक आत्मा साखी न होते कैसे आते? हम तो कोई सोच भी नहीं सकते। आप स्वयं अपने परिकर स्टाफ, आपने गाड़ी लेकर के स्वयं आ गए। मैं एड्रेस भी नहीं बताया था। आजकल तो कोई बम्बई आगे लोकेशन शेयर नहीं करें तो बोलते लोकेशन दियाने में क्या करूं, टाइम चला, मैं नहीं आ नहीं पाया। भगवान को कोई लोकेशन नहीं दिया था, एड्रेस भी नहीं दिया था, भगवान स्वयं ढूंढ करके आगे पहुंचे। ऐसी कृपालु कोई होगा? ये है अनइनवाइटेड, एड्रेस भी नहीं दिए, डेट नहीं दिए, प्रोग्राम फिक्स नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो स्वयं आकर पहुंच करके कृपा करते हैं। ऐसे जिनका स्वभाव है, ऐसे जो कृपालु है, जो एक मात्र भी अवगुण को नहीं देखते हैं। अगर है भी, हमारा अंदर तो अवगुणों के भंडार है, हमेशा विरुद्धाचरण करते हैं, बदमाशी करते हैं, लेकिन फिर भी इतने स्वाभाविक कृपालु है, इतने दयालु है, इतने वत्सलता उनके अंदर भरा पड़ा है। जैसे माँ ने बच्चे के अपराध को नहीं दिखता, उसके गंदगी को नहीं देखता, उठा करके लाड़ प्यार से साफ सुथरा करके उनको पालन लालन करता है, ठाकुर जी उनसे करोड़ों गुना ज़्यादा वत्सलता है उनका। इसलिए किसके ऊपर वत्सलता है? और किसी के नहीं, भक्तों के प्रति वत्सलता। इसीलिए हम लोग को भक्ति करना चाहिए। आप भक्ति करो, डरो मत। हमारा भक्ति ठीक से नहीं, ठीक से करना जरूरत नहीं, कैसे भी बेठीक भी करो, जैसे भी करो भक्ति करो। और ठाकुर जी के स्वभाव भी ऐसा है, उनके गुण ही ऐसा है, वो आपको सुधार करके ही रहेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। ये उनके वात्सल्यता का स्वभाव है। वो कहीं भी आप रहो, किसी स्थिति में रहो, अगर उनके भजन करने के लिए मन में विचार लाए और भजन करना शुरू किए, तो आपको पीछे पड़ करके आपको सुधार करके रहेंगे ही, आपको गोद में ले करके लाड़ प्यार करेंगे ही। ये उनके कृपालुता, उनके वत्सलता का प्रभाव है, और कुछ नहीं। विवश होकर करेंगे, क्योंकि है ही वैसे, और किए ही कईयों को। इसी बात को बहुलास्व कहते हैं। प्रभु आपके प्रभुता का कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं, केवल आपको भक्ति करना ही अपेक्षा है। जो भक्ति आपका नहीं करते हैं, आप निरपेक्ष रहते हैं, बोलते ठीक है, वेट करने दो बदमाशी, कितने जूता खाकर फिर तो आएगा, आज नहीं तो कल, अपेक्षा करते हैं। लेकिन किसी क्षण, आप जानते हैं, ये जो आत्मा ध्रुव कहा गया, भगवान ही सर्वभूतानम आत्मा, आत्मा मतलब परमात्मा, साधारण आत्मा। ये परमात्मा रूप में भगवान हमेशा हमारा साथ में रहते हैं, नेवर एवर। ऐसे कोई स्थिति नहीं हुआ कि हम गट्टर के कीड़े की, नाली के कीड़े बन गए। कितनी गंदगी में, यहाँ जो सबसे फिल्थी गट्टर हो, यहाँ पे कीड़े बन जाते ना। हम कभी अगर अपने दुस्वभाव के, दुर्गुण के कारण यहाँ कीड़े बने, तब भी हमारे प्रभु हमारे साथ रहेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। हमारा गरीब हो गए, पैसा छूट गया और शक्ति हो गई, बीमारी, तो हमारे सब फ्रेंड लोग हमको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी नहीं छोड़ते हैं।
तुम नाली के कीड़े बनो, ठाकुर जी नहीं छोड़ेंगे, तेरे साथ ही, तब भी तेरे साथ है। देवराज बनो, इंद्र बनो, तब भी साथ है। राक्षसराज हिरण्यकशिपु बनो, तब भी साथ है। भक्तराज बनो, तब भी साथ है। नेवर एवर साथ छोड़ते नहीं। बोले क्यों हमारा साथ पीछे पड़े हैं? मैं तो अभी तक कितने जन्म से उनको पूछता ही नहीं, लेकिन वो मेरे पीछे पड़े, कोई छोड़ते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो हम भूल गए महामूर्ख, लेकिन वो तो मूर्ख नहीं है, भूले नहीं, वो जानते मेरा ही तो है, मेरा ही तो है। कब तक बदमाशी करेगा? कभी तो कब मुझे बोलेगा पापा मम्मी, बोलेगा तो। अगर मैं साथ में ना हूं, कौन उनको उठाएगा तत्क्षणात? इसी के लिए हर जन्म में, हर जोनी में, हर समय में, हर युग में हमारे सबसे नजदीक बन करके अलग खैर हमारे साथ हैं। केवल इसी काम के लिए इसलिए साथ हैं कि किसी आधे क्षण में भी हम अगर उनके प्रति उन्मुख हुए, हे प्रभु बस इतने कहने का ही देर है, वो खींच कर उठा लेंगे गोद में। यही काम करने के लिए, यही स्वभाव को लेकर के प्रभु हमेशा साथ में परमात्मा के रूप में जीवात्मा के साथ रहते हैं, और उनका कोई काम नहीं, उनके अलावा कौन उद्धार करेगा? सर्वज्ञ प्रभु का यही, ये उनके विशेष उदारता है। अगर इस उदारता को हम लोग समझ लें, कतई नहीं छोड़ सकते, संभव ही नहीं हो सकता। हम कितने कृतज्ञ हैं, जो हमको कोई मदद करता है उनको हम थैंक यू नहीं कहते, लेकिन कितने नहीं कहोगे? भगवान तो उदारता का हद कर देंगे, कहना ही पड़ेगा। और जिस मोमेंट में, जिस जोनी में, जिस क्षण आप उनके लिए उन्मुख हुए, उसी क्षण ही वो आपको अपना कर ही रहेंगे। सब कुछ धूल मैल छुड़ाकर अपने हाथ से धुलाएंगे, अनर्थ दूरीकरण करेंगे। केवल हमको हरि विमुखन को, हम लोग हरि से विमुख है, केवल सन्मुख होना पड़ेगा। जिस क्षण ही उनके उन्मुखता विचार मन में आया, बस वो एक्टिव होंगे हमको हेल्प करने के लिए। भागवत में तो कहा गया कि कोई अगर भागवत सुनने के लिए सोचा, बोला क्लास हो रहा है कि चलता हूँ बात आने क्रम क्लास सुनने जाऊँगा, आज तो मैं क्लास सुनूंगा। जो मन में इसे विचार किया, अभी आया ही नहीं सुनने के लिए, विचार किया मैं सुनूंगा, शुश्रूषुभि सुनने के लिए विचार किया मन में, तत्क्षणात तुरंत विचार किया मैं सुनूंगा, भगवान अंदर घुस जाते हैं। तुम्हारा हृदय में भगवान घुस करके बैठ जाते हैं, लकप हो जाते हैं, अवरुद्ध है थी, अवरुद्ध हो जाते हैं। क्यों? इतने बड़ी परम दयालु उदार सीता भगवान को, इस उदारता कृपालता को अगर पता चल जाए तो कैसे हम उसको छोड़ करके, जो जान लेगा तुरंत सर्वधर्मान परित्यज्य कृष्णैकम शरणं व्रज, केवल कृष्ण का शरण में आएगा। ये बात बहुलवास्य को और श्रुतदेव को पता था, इसीलिए निश्चिंत रह करके मिथिला में बैठ करके अपने घर में भगवत परिचर्या में, भगवत ध्यान, भगवत स्मरण में रहते थे। इसी को खुद कहते हैं अथ न, मतलब हम लोग, हम दोनों को बात, हम न त्वत्पदाम्भोजं स्मरताम, आपके चरण कमल को स्मरण ही कर रहे थे, आपको पूजा कर रहे थे। हमारे पास कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं था, कभी विचार भी सब बोलते थे, रोते थे कि क्या कभी हमारा सौभाग्य होगा, हम अगर द्वारका में जन्म हुआ होता, ठाकुर जी को थोड़ा देखते, चांस तो नहीं है, चलो सोच कर क्या फायदा। ठाकुर जी वही रोते धुलाते, आपकी सेवा करते, अपने घर में बैठकर शालग्राम शैया विग्रह सेवा करते, लेकिन आपके स्मरण करते थे। लेकिन हम तो कहाँ बैठ करके कहाँ आपके स्मरण मात्र किए, लेकिन आप जैसे महाकृपालु स्वदृक साखी विभो आत्मा, इसी कारण से अतः इसीलिए आप स्वयं अपने गाड़ी से खुद चल करके सपरिकर अपने घर में आकर के अपने स्वचरणामृत दे करके, अभी मैं आपके चरण पकड़ कर बैठा हूँ, मैं विश्वास नहीं हो रहा है, हाउ कैन इट पॉसिबल, कैसे संभव हुआ। बहुलास्व स्वयं आपने आपको गदगद होकर के अपने को सोचेंगे ये कैसे संभव हुआ, मैं कहाँ और आप आकर के मेरे सामने बैठे, मैं आपके चरण को पकड़ा हुआ हूँ, आपको देख रहा हूँ, आपके चरण सेवा कर रहा हूँ, कैसे हो रहा है ये सब। ये केवल प्रभु के विशेष कृपा के कारण, क्योंकि
वही सर्वभूतानाम आत्मा, सर्वभूतानाम साखी, सर्वभूतानाम स्वद्रुक और सर्वभूतानाम विभु। वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन हम, ही इज रेडी टू फैसिलिटेट ऑलवेज, लेकिन वो फैसिलिटेशन को लेने के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। बस केवल इतना ही हमारा कर्तव्य है, ओनली दैट मच। हम मन में डिसाइड किए प्रभु मैं आपका हूँ, आपके लिए ही हूँ, आज से मैं आपका ही बनना चाहता हूँ। दैट्स इट। हरे कृष्ण।